सैकड़ों प्रयासरत साधकों का अनुभव है कि प्रयास करने पर भी हम सफल नहीं होते, कसम खाने पर भी हम सफल नहीं होते। उसका प्रधान कारण है चिंतन। चिंतन में हमारे बैठ गया है कि इंद्रियों में सुख है, इंद्रियों के भोगों में सुख है। अब ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई, हमारे महत्व बुद्धि बैठ गई है कि शरीर सहवास में या किसी भी तरह से इंद्रियजन सुख भोगे, यही जीवन में आनंद है। हमने इतना मान लिया। अब हम कुछ दिन विवश होकर के कसम खा के भले रुक सकते, लेकिन वो रुक नहीं सकता, क्योंकि महत्व बुद्धि बैठ गई। हाँ, चूंकि महत्व बुद्धि हो गई, इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है कि रस बल छुटे न जो विषय, तो सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। बोले उसे डबल दुख हो रहा है, जैसा आपने कहा ना, वो महापुरुषों ने सब अनुभव किया है। आवश्यकता है हमें सत्संग की और चित्त का परिवर्तन करने की। हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा चिंतन सात्विक हो, और हमारे दिमाग में ये बैठालने वाले लोगों के संसार में सुख नहीं है। यदि हमारा संग सही हो जाए, भोजन ठीक हो जाए, और हम कुछ प्राणायाम व्यायाम युक्त अपने शरीर को कर लें नियम से, कुछ मिनट प्राणायाम, कुछ मिनट व्यायाम, और चिंतन को संभालें। भगवत चिंतन करने वाला ही ब्रह्मचारी हो सकता है। मन का निसंकल्प होना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों का अपने अपने सब विषयों से हटकर प्रभु में लग जाना ही ब्रह्मचर्य है, पूर्ण ब्रह्मचर्य। लेकिन ये भी सहयोगी है, इससे उस ब्रह्मचर्य में पहुंचा जा सकता है। तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया है कि स्त्री शरीर में सुख है, स्त्री शरीरधारी साधक के दिमाग में बैठ गया है पुरुष शरीर में सुख है। अब हम बलात् कितने मिनट रोक सकते हैं, जब एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही सैया में है, और हमारे दिमाग में है कि इसमें सुख है, तो हम कितने मिनट लड़ सकते हैं? हम हार जाएंगे, और वही दशा हो रही। अगर ये बात बैठालने की सुख तो सुख सिंधु प्रभु में है। किसी ने कहा कि अध्यात्म सहयोगी हो सकता है, लेकिन जड़ मूल से काम का नाश अध्यात्म नहीं कर सकता, औषधियां करेंगी। अरे मूर्खो, औषधियों में जो औषधिपन है वो अध्यात्म से ही है। काम का जड़ मूल से नाश अध्यात्म से ही होता है, क्योंकि हमारे अंदर सुख भोगने की चाह है, और दुखालय शरीर संसार में सुख भोग की मांग कर रहे हैं। अगर सच्चिदानंद प्रभु में हमारी ये बात बैठ जाए कि उनमें सुख है, तो अभी ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। आप देखो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि भूरी गोरी किशोरी के चरणों में मन लग जाए, तो भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि मन को हटा सके। अब आप देखो, तो हमारा मन जो है वो ये मान बैठा है कि यहाँ सुख है, फिर वो हम बार बार हार जाते हैं। इसमें भी हारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आवश्यक शुद्ध भोजन। पहले भोजन पर दृष्टि डाले, दूसरी बात संग पर दृष्टि डाले। विषयी पुरुषों का संग न करे, जैसे सिनेमा आदि या ऐसे गंदे चित्र आदि, ऐसे गंदे ग्रंथ आदि जिनमें वो सब गंदी बातें लिखी रहती है, ऐसे गंदे व्यक्ति जो इसी में मनोरंजन मानते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग करे, तो सात्विक भोजन और सत्संग से हमारे मन का चिंतन परिवर्तित होने लगेगा, और ऐसा लगने लगेगा कि वास्तविक सुख प्रभु में है। और जिन जिन को प्रभु का सुख मिला वो त्यागी हुए, नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में कितना बड़ा बल है। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं, वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय देखा कि ये तो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहा, तो सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया। अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी ने। क्यों? क्योंकि उनका चित्त श्याम सुंदर के चरणों की तरफ बचल पड़ा। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा दृष्टि ने उनके चित्त को चुरा लिया। सारे भोग उनको जेल की तरह कष्ट देने वाले लगे, और एक दिन भाग पड़े उन भोगों से जिन भोगों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। उन भोगों का त्याग करके जगन्नाथ जी की डेवढ़ी पर खड़े होकर भिखारियों के बीच में
जिनके पास अपार संपत्ति है, फिर उसको भी त्याग करके जो महाप्रसाद फेंक दिया जाता, सोचो उस महाप्रसाद को रात्रि में बीन के धो के और कुछ कण खा के, ये है अध्यात्म। जो लोग कहते हैं अध्यात्म से काम का नाश नहीं होता, समझे अध्यात्म से ही काम का नाश होता है। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया, अब कैसे फिसले। तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर मंत्रानुष्ठान करता हुआ, नाम जप करता हुआ पत्नी से शरीर दूरी बना करके रखे और फिर नियम पद्धति से गर्भाधान करे, तो आप जैसी संकल्प वृत्ति करेंगे वैसा पुत्र पैदा होगा। आप चाहे देशभक्त तो एक महान देशभक्त पैदा हो, आप भगवान का भक्त तो चूंकि आपने तप किया है। ये जो हमारे अंदर काम जागृत होता है हम उसे सहते हैं, ये है ताप। ताप को जो सहता है वही तपस्वी है। बाहर की आग सहना नहीं, अंदर की आग, जो क्रोध की आग को सह गया, काम की आग को सह गया, वही तो तपस्वी है। मोह, लोभ, मद, ये सब आग है जो हमारे हृदय को, और साधक इन आग को नहीं सह पाता, वैसी क्रिया कह गया वही विषयी है। जो सहे सो साधु और जो फेल हो गया वही विषयी। इसलिए ऐसे चलो और खूब नाम जप करो। हमें अच्छा लगा कि आप इस विषय में जानकर आगे बढ़ना चाहते हैं।